अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो फाइवर कोर्स की क्लास नंबर 2 है और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फाइवर पे गिग क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो गिग क्रिएट करने से पहले कि जिस टॉपिक पे हम गिग बनाने वाले हैं उस पे कंपटीशन कितना है, पहले से कितनी गिग्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने फाइवर का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। सेलर मोड होगा तो आपने यहाँ से जाके इसको स्विच टू बाइंग कर लेना है और आपने दो टैब ओपन करने हैं। एक में आपका सेलर मोड ही ऑन रहेगा और दूसरे टैब में आपका बाइंग मोड ऑन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है अपना कीवर्ड जिस पे आप गिग बनाने वाले हैं। अपलोड डिजाइन ऑन रेडबबल, मैंने ये सर्च किया है और इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इनको आपने एक्सेल की शीट में लिख लेना है, अपना कीवर्ड लिख लेना है और उस पे जितनी सर्विसेज हैं वो लिख लेनी है। अब इस कीवर्ड को मजीद चेंज करके देखना है आपको, यहाँ पे दूसरों की गिग्स से भी आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखें अपलोड ट्रेंडिंग डिजाइन्स, ठीक है, तो इस पे है 229 सर्विसेज, तो इसको भी आपने इस तरह लिख लेना है। ऐसे ही आपने 5-7 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और उसमें जिसमें सबसे कम गिग्स हों या फिर वो कीवर्ड आपको जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, चाहे थोड़ी सी गिग्स ज्यादा भी मौजूद हो, तो आपने उस पे अपनी गिग बना लेनी। अब कैसे बनानी है वो आपका टाइटल यहाँ से चूज हो जाएगा मेन, और यहाँ से ही आपने कुछ लेवल 1 और लेवल 2 सेलर्स की गिग्स ओपन करनी है, हमारी सर्विस के रिलेटेड हो वो गिग्स। यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे अपने वाली गिग ही ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये कीवर्ड भी बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गिग्स ओपन कर ली हैं। यहाँ पे मेरी गिग का टाइटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला है, और हम ये यूज नहीं करने वाले। और आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये टाइटल यूज करें, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है और बहुत स्मॉल कीवर्ड है, तो इस पे आपकी गिग के रैंक होने के चांस बहुत कम होंगे। तो इस गिग का टाइटल आई विल अपलोड योर डिजाइन ऑन रेडबबल RT पब्लिक, तो इस पे मैं अपनी गिग बनाने वाला हूँ। आप इस कीवर्ड पे भी बना सकते हैं या अपना कीवर्ड खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ, ये मेरे फाइवर की गिग्स हैं। 7 गिग्स न्यू सेलर बना सकता है और मैं भी एक न्यू सेलर हूँ, तो 7 गिग्स हैं। इसमें न्यू सेलर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस टर्म को। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन 2 मंथ से फाइवर पे अकाउंट बना के बैठा है या कौन 2 साल से। इसका मतलब ये है कि आपका फाइवर पे एक रैंक होता है, वो आपकी एक खास अर्निंग के बाद लेवल इंक्रीज होता है। न्यू सेलर वो होता है जिसने $400 अर्न नहीं किए होते, उसके बाद जिसके $400 से अबव चले जाते हैं और कुछ और इनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि इतने ऑर्डर कंप्लीट किए हों, और जो रैंकिंग है या आपका ऑर्डर रिस्पॉन्स टाइम है, डिलीवरी रेट है, वो आपका 90% से अबव हो। तो मैं 400 से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस से डी रैंक हो गया। इसका डी रैंक कैसे होता है कि जैसे मैंने $400 भी अर्न किए हुए हैं और जितने ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं वो भी किए हुए हैं और लेवल 1 भी हो चुका हूँ, लेकिन जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होता है या डिलीवरी ऑन टाइम नहीं होती बार बार, तो वो 90% से नीचे आ जाती है रेशियो आपकी, तो जिसकी वजह से हर मंथ की 15 डेट को ये रीन्यू होता है आपका सेलर बैज। तो इससे फिर फाइवर आपको डी रैंक कर देता है। तो इस हिसाब से मैं भी न्यू सेलर हूँ। जो न्यू सेलर होता है वो 7 गिग्स बना सकता है, जो लेवल 1 सेलर होता है वो 10 गिग्स बना सकता है, और इसी तरह लेवल 2 सेलर जो है वो इससे भी ज्यादा गिग्स बना सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं न्यू गिग नहीं बना सकता। अगर आपके पास 7 गिग्स नहीं हुई अभी तक तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं अपनी इस गिग को यहाँ से एडिट करने वाला हूँ। जैसे ही आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा जो टाइटल में कॉपी करके लेके आया हूँ। यहाँ पे आप रेडबबल का फर्स्ट लेटर बड़ा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको नीचे सजेशंस भी मिल रही होती है। ये ज्यादा लंबे कीवर्ड पे यहाँ पे आ रहा होता है कि टू लेंथी, लेकिन अगर आपका कीवर्ड सर्च किया हुआ है और वो गिग्स के हिसाब से ठीक है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है आपने, ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे मेरे ये वाली लॉक है, लेकिन आपके ये इस तरह लॉक नहीं होगी, क्योंकि ये गिग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और एडिट कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये चेंज नहीं हो रही। लेकिन न्यू गिग में यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप सारी कैटेगरीज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की और बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप रेडबबल पे बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने बिजनेस सिलेक्ट करना है और आगे आपने ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्विस टाइप जो है वो आप चूज करेंगे। ये आपकी जो मेन कैटेगरी है ये आपने ध्यान से चूज करनी होती है। अगर यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइन पहली कैटेगरी चूज करेंगे तो आपको फिर ये ई कॉमर्स मैनेजमेंट वाला सब कैटेगरी के अंदर ऑप्शन नजर नहीं आएगा।
अगर आप बिजनेस यहाँ पे चूज करेंगे फिर ही आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड हम सिलेक्ट करेंगे, अगर स्टोर मैनेजमेंट है तो वो सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं आप क्लाइंट के लिए उसकी नीश या कैटेगरी तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। गिग मेटा डाटा के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री में आपने सिलेक्ट करना है कौन सी इंडस्ट्री है। तो ये जो शर्ट्स या प्रोडक्ट्स लगाने वाली इंडस्ट्री है ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट करना है तो हम किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड डिज़ाइन अपलोड करने वाले हैं हम यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें दराज है, फेसबुक शॉप है और रेडबबल है, पिंटरेस्ट है। और यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आप जो भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं वो चूज करेंगे। ये चीजें करने के बाद यहाँ पे ये मेन चीज ये बहुत आपके गिग की रैंकिंग में बहुत हेल्प करती है। पॉजिटिव कीवर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर तो आप अपलोड डिजाइन के बारे में बना रहे हैं तो आप ये कीवर्ड भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो गिग्स ओपन की हुई है यहाँ पे आपको नीचे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये देखें रिलेटेड टैग्स, अब इसने ये टैग्स लगाए हुए हैं रेडबबल, ऑनलाइन स्टोर, प्रिंट ऑन डिमांड, स्टोर सेटअप, टी स्प्रिंग। अगर आप अपलोड डिजाइन के बारे में गिग बना रहे हैं तो जिस वेबसाइट पे आप डिजाइन अपलोड करने वाले हैं एक टैग तो आपका वो हो जाएगा। एक टैग आपने लगाना है अपलोड डिजाइन, जैसे मैंने लगाया हुआ है अपलोड ऑन रेडबबल या अपलोड डिजाइन आप लगा सकते हैं। और एक आपने प्रिंट ऑन डिमांड का टैग लगाना होता है। इसी तरह आप 2-3 गिग्स के इस तरह टैग्स देख सकते हैं उन्होंने कौन कौन से टैग्स लगाए हुए हैं। तो ये चीज आपकी हो जाएगी कंप्लीट। मैक्सिमम आप 5 टैग्स लगा सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑटोमेटिकली इस प्राइसिंग वाले सेक्शन में चला जाएगा। गिग क्रिएट करने के ये 5 सेक्शंस हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तब आपकी गिग जो है वो पब्लिश होगी। तो यहाँ पे प्राइसिंग का सेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपने पैकेजेस को नाम देना होता है। यहाँ पे ये एक चेक है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी गिग सिर्फ एक ही पैकेज ऑफर करेगी। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, ना ही मेरी तरफ से और ना ही फाइवर की तरफ से। आप 3 पैकेज ऑफर करें। तो पैकेजेस के आपने यहाँ पे नाम लिखने होते हैं। सब में आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम यही लिख सकते हैं। बेसिक, प्रीमियम और कुछ लोग गोल्ड और डायमंड लिखते हैं। इस हिसाब से आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 डिजाइन अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड 10 डिजाइन ऑन टी पब्लिक। तो आप जिस पे भी अपलोड कर रहे हैं आपने वो लिखना है। और आपने पहले इस पे अपलोड नहीं की तो आप मिनिमम 25 डिजाइन लाजमी लिखें यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी गिग पे रिव्यूज पहले ही नहीं होंगे तो क्लाइंट जो चीज देख के आपकी तरफ आएगा वो सिर्फ यही होगा, उसको बेनिफिट के आप ज्यादा डिजाइन अपलोड करके दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले गिग का जो टाइटल लिखा है रेडबबल और टी पब्लिक लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन रेडबबल और टी पब्लिक। अच्छा, यहाँ पे एक गलती जो आपने नहीं करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स के नाम लिखे तो मैंने यहाँ पे एंड नहीं लिखा और लिखा है। तो अगर क्लाइंट मुझे लॉग इन डिटेल दे रहा है 10 डिजाइन लगाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं इस सेम प्राइस में $5 में इन दोनों वेबसाइट्स पे अपलोड करूं। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। तो अब यहाँ पे 10 डिजाइन ऑफर कर रहा था तो यहाँ पे मैं 25 कर दूंगा $10 में और यहाँ पे मैं कर दूंगा 55। तो अब हुआ इससे ये है कि आपका जो बेसिक पैकेज से स्टैंडर्ड पैकेज अच्छा लगेगा क्लाइंट को और स्टैंडर्ड से प्रीमियम अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके निस्बत इसमें आप उसको 10 डिजाइन एक्स्ट्रा दे रहे हैं और इसमें 5 डिजाइन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है। और ये बेसिक क्लाइंट मोस्टली तभी परचेज करता है, वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए कि इसको फर्दर प्रोजेक्ट देना है कि नहीं। और ये सर्विस ऐसी है जिसमें क्लाइंट आपको बार बार ऑर्डर देता रहता है। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बार बार ऑर्डर दिए हैं। जबकि लोगो डिजाइन है या कोई और पोस्टर डिजाइन वगैरह है तो उसमें क्लाइंट मोस्टली सिर्फ एक ऑर्डर दे के बस छोड़ देता है। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें क्लाइंट आपको बार बार ऑर्डर देता रहता है। इसमें डिलीवरी जो है 10 डिजाइन एक दिन में लग सकते हैं, इसे 1 डे ही रहने दें। लेकिन ये 25 डेज की आप 3 डे रख लें, 55 डिजाइन की आप 7 डेज डिलीवरी करें। रेडबबल जो है एक दिन में 30 डिजाइन लगाना अलाउ करता है। पहले 60 अलाउ करता था लेकिन अब रेडबबल ने ये लिमिट कम कर दी। और आप एक ही दफा सारे डिजाइन इकट्ठे ना लगाएं। जैसे आप बैठे हैं और आपने शुरू किया और आपने 25 डिजाइन लगा दिए, तो ऐसा ना करें। इसको रेडबबल स्पैमिंग कंसीडर करता है और अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो आप ऐसा करें, अगर आप बैठे हैं 1 घंटे में आप 4-5 डिजाइन लगा दें और उसके बाद कोई 1 घंटा की ब्रेक ले लें। इसलिए क्लाइंट को भी ये चीज मेंशन कर दें
कि आप 30 डिजाइन लगा सकते हैं एक दिन में, और रेडबबल इसको स्पैमिंग कंसीडर करता है, इसलिए हम स्लोली वर्क करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट ज्यादा चाहता है तो उसे फिर बता दें कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो उसके आप खुद जिम्मेवार होंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे वो हमने मेंशन कर दी है 10। पहले भी हम यहाँ पे चूज कर सकते थे, लेकिन अब ये फाइवर पे कोई अपडेट आई है, इसमें रिसर्च नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिया गया कि आप कितनी प्रोडक्ट्स रिसर्च करके दोगे। तो ये वो चीज है, इसको आप बस 1 ही रहने दें क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। असल मेन चीज यही है। और यहाँ पे आप 25 जो आपने ऊपर डिजाइन लिखे हैं वही सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे भी वही। तो यहाँ पे देखिए आप 50 सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर आपके 55 हैं, तो इसको आप 50 रहने दें। क्लाइंट जब आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो पूछेगा तो आप उसे बता दें कि फाइवर पे ऑप्शन ही नहीं है उससे ज्यादा का, लेकिन मैं 55 अपलोड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मल्टीपल कैटेगरी अपलोड। इसका ये मतलब है कि क्लाइंट के 10 डिजाइन हैं और 2 किसी और कैटेगरी के हैं, जैसे कि फनी डिजाइन है, 2 डिजाइन उसके एनिमल के बारे में है, तो आप उस तरह के डिजाइन लगाएंगे तो ये ठीक है। अगर आप इसको खत्म कर देते हैं तो फिर आप क्लाइंट को सिर्फ एक ही कैटेगरी के डिजाइन लगाएंगे। उसमें फायदा ये हो जाता है कि आपको टाइटल टैग्स वगैरह जो हैं वो बार बार और डिफरेंट तरह के सर्च करके नहीं लगाने पड़ते। वैसे तो हर डिजाइन में ही टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन चेंज करना होता है, लेकिन जो होते हैं सेम कैटेगरी के डिजाइन उनके फिर टैग्स भी मिलते जुलते ही होते हैं। और इसी तरह इसमें आप डाटा सोर्सिंग जो है ये कोई खास चीज नहीं है। इसमें यही है कि जो आप टाइटल टैग्स वगैरह लिख रहे हैं वो आप एक्सटर्नल सोर्सेज से यूज करेंगे। और यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो बेसिक में तो हम फास्ट डिलीवरी दे नहीं सकते क्योंकि पहले ही 1 डे और 1 डे से कम की डिलीवरी टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो हम खाली छोड़ देंगे। स्टैंडर्ड में हम लगाएंगे $5 और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखें पहले हम 3 दिन में डिलीवरी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 दिन लगा देंगे, और पहले ये 7 डेज में कर रहे हैं तो अब इसको हम कर देंगे 5 डेज में। तो अगर बायर ये चूज करता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी तो उसको $5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सब्सक्रिप्शन वगैरह का सेक्शन है, इसको आप छोड़ दें और इसको आपने कर देना है सेव। तो ये हमारा प्राइसिंग का सेक्शन जो है ये सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये गिग्स हमने ओपन की हैं, यहाँ से आप इस गिग का ये पहला ये कॉपी कर लें, लेकिन आप एक ही वेबसाइट पे डिजाइन अपलोड करने वाले हैं तो आपने ये खत्म कर देना है। ये कॉपी कर लें और इसमें आपने ये नाम चेंज कर देना है और कुछ थोड़ी बहुत और चेंजेस कर देनी है। और यहाँ पे ये दूसरी गिग है ये ओपन की हुई है मैंने, तो यहाँ पे इसका मैं सेकंड पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। जिन जिन वेबसाइट्स पे आप ऑफर कर रहे हैं डिजाइन्स लगा के देना वो लगा देने आपने। जो चीजें आप नहीं लगाना चाहते वो भी मेंशन कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन टॉपिक्स पे मैं अगर आपके डिजाइन हुए तो वो मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आपके कोई ऐसे और भी हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं इसकी। और जो चीजें हमें क्लाइंट से चाहिए होंगी वो भी आपने यहाँ पे ही मेंशन कर देना, ठीक है। हमें प्रोडक्ट या उसके डिज़ाइंस चाहिए होंगे, उसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि बिल्कुल सिक्योर रहेगी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और प्रोडक्ट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, अगर ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं प्रॉफिट मार्जिन खुद से चूज कर सकता है 10% 20%, अगर क्लाइंट वो कहता है तो वो भी आपने उसके मुताबिक लिखना होता है, लेकिन मोस्टली क्लाइंट ये डिमांड नहीं करते। अगर उसकी कोई एडिशनल डिटेल्स हैं तो वो भी वो बता देगा। ये चीजें भी आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे ये लास्ट लाइन आपने कुछ इस तरह की ऐड करनी होती है। आप 2-3 गिग्स चेक कर लें उन्होंने किस तरह की लिखी हुई है, जो आपको ज्यादा अच्छी लगे आप वो कॉपी कर लें। और इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो बायर होता है उसको यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे गिग के प्राइसिंग के नीचे और रिव्यूज के ऊपर इसको क्लाइंट को नजर आते हैं। ये यहाँ पे इसने सिर्फ 2 ही ऐड किए हुए हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स के चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने अपडेट कर देना है पहले आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है और नीचे उसका आंसर लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन है और ये आंसर। और आपके पास अगर ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे न्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके, और उसके बाद इसको आपने कर देना है सेव। और यहाँ पे आपको ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आती है रिक्वायरमेंट्स, ये वो होती हैं जो हमें क्लाइंट से चाहिए होती हैं। तो ये कुछ अब फाइवर ने ऐड किए हुए हैं ये क्वेश्चन फाइवर की तरह से। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ये हमने लाजमी ऐड करना होता है। आई विल नीड योर डिजाइन यू वांट टू अपलोड एंड योर स्टोर लॉग इन डिटेल, योर लॉग इन डिटेल्स विल रिमेन सिक्योर। अब यहाँ पे जो
जो भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कह रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स जब तक क्लाइंट सेंड नहीं करेगा ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। ऑर्डर वो प्लेस कर देगा लेकिन उसका टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको भी सेव कर देना है। और यहाँ पे ये एक मेन चीज लास्ट स्टेप है आपका गैलरी का। और गैलरी ये है कि आपने अपनी फाइवर की गिग इमेजेस लगानी है। इसके लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल जाएगी कि आपकी गिग कैसी हो, क्या चीजें आपने उसमें ऐड करनी है, क्या नहीं ऐड करनी है। आप इसको रीड कर सकते हैं और आप लाजमी रीड कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीड करें इसको। तो यहाँ पे आपके पास 3 गिग्स लगाने का ऑप्शन होता है। तो मेन जो आपके गिग होगा, गिग इमेज, वो ऐसे ही लगाएं। या तो ये पिक्चर आपकी इस साइड पे हो या इस साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिक्चर आप लाजमी ऐड करें, चाहे अगर आप खुद की नहीं ऐड करना चाहते तो फिर कोई लोगो वगैरह, जैसे कि रेड बबल पे डिजाइन लगाने वाले हैं तो उसका लोगो या कुछ इस तरह का। और ये जो है टाइटल वगैरह वो आप लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैनवा ओपन किया हुआ है। फाइवर की गिग की इमेज का जो साइज है वो यहाँ पे मैंने कुछ गिग्स बनाई हुई है अपनी, तो उनका साइज जो मैंने चूज किया है 1600 मल्टीप्लाई बाय 1076 ये साइज है। और एक साइज जो रिकमेंडेड साइज है 1280 मल्टीप्लाई बाय 769। तो यहाँ पे हम इस पे कस्टम साइज सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे आपको सबसे नीचे यहाँ पे कस्टम साइज नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही हम कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पे गैलरी में आएंगे आपको 3 गिग इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट गिग इमेज ऐसी ऐड करें जिसमें आपकी पिक्चर भी हो और एक साइड पे टेक्स्ट नजर आ रहा हो, टेक्स्ट की हेडिंग हो और कुछ उसकी सब हेडिंग्स हो। ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है जिससे आपका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स और बुरा लगे। जो आपकी फोटो की साइज होगी वो यहाँ पे आपको राइट साइड पे नजर आ रही होगी, 1280x769 है। और मिनिमम भी बताया हुआ है और मैक्सिमम भी बताया हुआ है। मैक्सिमम साइज बताया हुआ है, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे रिकमेंडेड लिखी हुई है। आप इससे ज्यादा साइज की गिग इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, 4000 तक अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कैनवा में, आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप कस्टम साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट डिजाइन और यहाँ से कस्टम साइज चूज कर सकते हैं। ये साइज चूज करना है आपने पिक्सेल्स में और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये डिजाइन सेक्शन के अंदर आपको पहले से बनी हुई टेम्पलेट मिल जाएंगी और आप यहाँ से कुछ टेम्पलेट अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आप गिग की इमेज टेम्पलेट यूज करें या आप खुद से फोटोशॉप में डिजाइन करें, कोशिश करें कि उसमें आपका जो टेक्स्ट है वो वाजे नजर आ रहा हो और बैकग्राउंड कलर भी आपका अट्रैक्टिव हो। आप इस तरह स्क्वायर शेप में भी अपनी इमेज लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पोर्ट्रेट इमेज है जो कि फुल पोर्ट्रेट होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने लगाई हुई है। और ये पिक्चर लगी हुई है फुल पोर्ट्रेट पिक्चर, ठीक है, जो कि बिल्कुल नीचे तक आ रही है। और अगर आपके पास स्मॉल पिक्चर है कुछ इस तरह की तो फिर आप उसको ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें लोगोज वगैरह ऐड किए हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, तो वो भी आप ऐड कर दें, गूगल पे ही आपको मिल जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है गिग इमेज रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास फाइवर का प्रो अकाउंट है या एजुकेशन अकाउंट है तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और आप जब इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आप उसको यहाँ पे 100% क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दफा ऐसे डाउनलोड कर रहा हूँ, वो मेरे पास दूसरे अकाउंट में लॉगिन है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम इसको भी डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जो इमेज हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पे हमने लगा देनी है। और अब यहाँ पे जो हमने इमेज लगानी होती है वो होती है हमारे वर्क के रिलेटेड। पहली इमेज जो है वो आपकी टेक्स्ट बेस हो और दूसरी 2 इमेजेस जो है वो आपकी वर्क के रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स मेरे पास पड़ी थी तो ये मैंने स्क्रीनशॉट्स इनके लगा दिए। अगर इनका साइज भी ठीक ना हो तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पिक्चर्स लग चुकी हैं। यहाँ पे वीडियो लगानी होती है जो कि मोस्टली वीडियो एडिटिंग और कुछ दूसरी सर्विसेज के लिए जरूरी होती है। हमारे इस वर्क में ये लगानी जरूरी नहीं। यहाँ पे आप अपना कोई पोर्टफोलियो वगैरह है तो उसकी कुछ पीडीएफ वगैरह लगा सकते हैं। बाकी हमारा जो मेन काम है 3 पिक्चर्स लगाना, ये जरूरी है, वो हमने लगा दिए और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे और यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू, आप जैसे ही सेव करेंगे आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा पब्लिश का। पब्लिश करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम गिग अपलोड कर रहे हैं तो आपसे फाइवर
फाइवर इंग्लिश कोर्स भी पूछ सकता है, तो उसके रिलेटेड आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है और यहाँ पे ये देखें 3 पिक्चर्स जो हमने लगाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।